सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 83 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा गणित का वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना चैप्टर को वापस से रिवाइज करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये केस स्टडी है बच्चों। तो देखो, आपको केस स्टडी में घबराना नहीं है। क्वेश्चन किस तरह का आता है, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अब उसमें क्या है, रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसके बाद ये इतनी सारी जो बातें दे रखी हैं, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। इतनी सारी बातें किसी काम की नहीं है, 1% काम नहीं इतनी बातों का, खाली सिर्फ आपका दिमाग घुमाने के लिए यहाँ तक की बातें दे रखी हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन बस खाली इतना है। कितना है क्वेश्चन? बस खाली इतना है। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो इतना क्वेश्चन का पहला पार्ट ये रहा कि रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे। और उसके बाद दूसरा पार्ट ये है कि आकाश ने भी रिया की तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। उसने 4 कॉपी 3 पेन खरीदे। कितने रुपए में? तो उसने बच्चों 110 रुपये में। बस यही है बच्चों कि बस ऊपर की जो ये 4 लाइनें हैं सब की सब ऐसी ही हैं। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप इनको मत पढ़िए। ठीक है, और आपको ऐसी बातों पे ध्यान भी नहीं देना। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। क्या है, रिया ने, ज़रा बहुत लाल छा गया, ज़रा हरियाली छाता है। तो लिखा हुआ यहाँ पे, रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे और आकाश ने भी रिया की तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। 4 कॉपियाँ और 3 पेन, वो भी 110 रुपये में। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें समीकरण बनाना है। क्या करना है? हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, माना कॉपी की कीमत x और पेन की कीमत y है। ठीक है, तो हमें इनमें से कौन सा समीकरण बैठेगा? तो देखो, हम पहले इससे बनाते हैं। रिया ने 80 रुपये में खरीदा ना, कितना? 3 कॉपियाँ 2 पेन। तो हम मान लेते हैं 3x 3x और हम लिखेंगे यहाँ पे 2y बराबर 80 रुपये। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा पहला समीकरण बन जाएगा 3x मतलब कि ये 3 कॉपियाँ, 2y मतलब कि 2 पेन बराबर 80 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, हम दूसरा समीकरण जो बनाएंगे, आकाश ने भी खरीदा है। आकाश ने 4 कॉपियाँ खरीदी, 4x। ठीक है, 4x प्लस फिर आकाश ने 3 पेन खरीदे, 3y। ठीक है, बराबर कितने रुपए में खरीदे? 110 रुपये में खरीदे। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरह से हमें समीकरण बनाना होता है। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इसको जरा मैं सारी चीज़ें साफ कर देता हूँ, सीधा मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न जो होगा उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर हमारा बी होगा। ठीक है, 3x + 2y = 80 और दूसरा 4x + 3y = 110। तो हमारा ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा बेसिकली बी वाला पार्ट होगा, ये रहा, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि इस रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे, कैसे होंगे? 2 हल होंगे, अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखो, हमारा जो दूसरा समीकरण है, अगर हम इसको देखें तो हमारा पहला a1, ये देखो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या होगा? a1 / a2। ठीक है, a1 / a2 और b1 / b2, ये क्या है? आपस में बराबर नहीं है। आप देखोगे पहला क्या है? 3 है और दूसरा 4 है, और फिर इसी तरह 2 देखोगे और 3 देखोगे, तो ये आपस में बराबर नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो वो हमारा हल क्या होता है? तो वो हल हमारा बेसिकली अद्वितीय हल होता है। ठीक है, क्या होता है? अद्वितीय हल। ठीक है, इसका भी मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आपको कॉपी वाले में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो ये हमारा कुछ ऐसा है, a1 / a2 है और b1 / b1 है। तो ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। हिंदी में कहते हैं सी वाले पार्ट को अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सेकंड में अद्वितीय हल, सी वाला पार्ट। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है एक कॉपी की सही कीमत क्या होगी और उसी तरह से
एक पेन की सही कीमत क्या होगी। तो हम यहाँ पर दोनों का ही मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो बच्चों, इसको इसके कोफिशिएंट जो होता है ये इसका बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले समीकरण से हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने पे हमें मिलता है 12x 8y बराबर 320 और इसी तरह से 12x 9y और बराबर 330। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे कट जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कट जाएगा। 8 में से y हमारे चले जाएगा तो -y, 320 में से 330 गए तो -10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो देखो y की वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो 3x + 2y इज इक्वल टू 80। y की जगह पे हमने 10 डाल दिया 20। अब 80 में से 20 जाएगा 60 बचेगा और ये जो 3 है हम इसको नीचे में डाल देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। तो बच्चों जैसे कि अब आपको पता है कि हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था क्या कहते हैं आपका कॉपी माना था। क्या माना था, कॉपी, मतलब कि हिंदी में कापी लिखा हुआ होगा। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 20 है। इसके बाद बच्चों y की वैल्यू हमने क्या माना था, y को हमने माना था पेन की कीमत। ठीक है, पेन की कीमत कितनी होगी, तो वो हमारा पेन का कीमत भी आ गया y 10 और कॉपी का कीमत भी आ गया x 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या कहते हैं आंसर भरेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, तो हमसे पहले पूछा जा रहा था कि कॉपी की सही कीमत क्या होगी, तो हमने अभी जस्ट निकाला बच्चों। कॉपी की कीमत हमारे x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 20 है, तो मतलब कि कॉपी की सही कीमत क्या हो जाएगी, तो कॉपी की सही कीमत 20 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने पेन की सही कीमत, तो पेन की सही कीमत हमने y मान रखा था पेन को, तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, तो पेन की कीमत है 10 रुपये। इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्थ में वो 10 रुपये आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फोर्थ का आंसर ए होगा और थर्ड का आंसर बी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके बाद ही आप इस सब सारी चीज़ों को सही से समझ पाओगे। ओके, तो ये हो गया बच्चों। देखो अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अब आपसे फिफ्थ पूछा जा रहा है, यदि वह ऐसी ही 15 कॉपियाँ और 12 पेन खरीदेगा तो कुल कीमत क्या होगी। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, अगर वो 15 कॉपी खरीदता है, हमें पता है एक कॉपी की कीमत क्या है, एक कॉपी की कीमत 20 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो 12 पेन खरीदता है, 12 पेन, एक पेन की कीमत क्या है, एक पेन की कीमत हमें पता है 10 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, 15 और 20 क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 300। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300 और उसके बाद 12 और 10 कितना हो जाएगा 120। तो 300 और 120 कितना होता है 420 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो आगे की ओर क्या है हमारे पास, तो बेसिकली आपका सबसे पहला प्रश्न है कि गीता, मतलब कि लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में, गीता अपनी चाची जी के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने गई। वह अपने लिए एक ड्रेस और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदती है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रेस की कीमत जो होगी उसको मान लेंगे x। ठीक है, और उसके बाद जो साड़ी की कीमत होगी हम उसको मान लेंगे y। ठीक है, ड्रेस और साड़ी उसने एक एक खरीदी है, मतलब कि एक साड़ी और एक ड्रेस और एक साड़ी, कुल उसने कितने रुपए में खरीदी, और उसने 3000 रुपये में खरीदी। ठीक है, इस खरीदारी के लिए उसने 3000 रुपये का भुगतान किया। तो बच्चों एक साड़ी और एक ड्रेस, मतलब कि आपका इसने पहले एक ड्रेस खरीदा तो हमने उसको x माना हुआ है, एक साड़ी खरीदी हमने उसको y माना हुआ है। तो x और y हमारा मिला करके ये क्या बन रहा है, तो ये आपका 3000 रुपये मिल रहा है। फिर उसके बाद बच्चों उनकी चाची जो थी, उसकी चाची जी ने कुल 12,000 रुपये में 12,000 रुपये में 2 ड्रेस और 5 साड़ियाँ खरीदी। 2 ड्रेस मतलब कि 2x और 5 साड़ियाँ मतलब कि 5y खरीदा, कितने रुपए में, तो 12,000 रुपये में। ठीक है, तो हमारे समीकरण तो हमने बना लिए। ठीक है, अब मैं वापस से लिख देता हूँ, एक आएगा x + y इज इक्वल टू 3000 और एक आपका आएगा 2x + 5y इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद देखो
आपका है इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए के हल क्या होंगे। तो बच्चों अद्वितीय हल होगा, क्योंकि अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि A1 डिवाइड बाई A2 जो है, आप चेक करके देख लेना, A1 डिवाइड बाई A2 जो होगा वो बराबर नहीं है किसके, B1 डिवाइड बाई B2 के। और जब भी ऐसा होता है तो वो हल हमारा अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो हमारा A और B पार्ट भी हो गया। और बच्चों जब भी ऐसा होता है तो वो संख्या क्या होती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जब भी हमारा A1 डिवाइड बाई A2 जो होगा बराबर नहीं होगा अगर B1 डिवाइड बाई B2 के, तो वह उनका हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। और उनकी जो रेखा होती है वो आपस में क्या होती है, क्रॉस हो जाती है। ठीक है, आपस में क्रॉस करती है तो प्रतिच्छेदी होगी। तो प्रश्न इसके बाद उन्होंने पूछा है चौथे और पांचवें में कि ड्रेस और साड़ी की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए हमें समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो हम वापस से आते हैं अपनी आंसर वाली शीट में। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये देखो ये x प्लस वाई जो है और 2x प्लस हमारे पास ये दो समीकरण है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का हल करना है। तो हम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 से गुना लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुना लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से जब गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x 2y और 6000। ठीक है, और नीचे में हमारा जो समीकरण था वही लेके चलेंगे हम। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, 2x से 2x कट जाएगा। अब 2 में से 5y जाएगा तो -3, 6000 में से 12000 -6000। तो हमारे पास y का जो वैल्यू आएगा, y का मान जो आएगा वो आ जाएगा 2000। ठीक है, इसके बाद इस तरह से हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो x की वैल्यू जब आप बच्चों निकालोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो हमारे पास y का जो मान आया था वो 2000 आया था, तो हम y को उधर ले जाएंगे, 2000 लिख देंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000 में से 2000 माइनस कर दोगे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास a का जो ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है कि ड्रेस की कीमत क्या होगी, तो ड्रेस की कीमत 1000 रुपये होगी। इसके बाद फिफ्थ, एक साड़ी की कीमत क्या होगी, तो एक साड़ी की कीमत 2000 रुपये होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी तो हमने 1000 रुपये यहाँ लिख दी, और y की वैल्यू आ गई थी 2000 रुपये, तो वो भी हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो 1000 रुपये और 2000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे वर्कशीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।